ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंद्रावती विकास प्राधिकरण में हुई नियुक्तियां। सीएम भूपेश बघेल अध्यक्ष, राजीव शर्मा बने उपाध्यक्ष। पत्रकार से मारपीट एवं लूट के मामले में बस्तर पुलिस की त्वरित कार्यवाही। सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। अपराध करने की नियत से घूम रहे अपराधियों पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। इंद्रावती विकास प्राधिकरण में हुई नियुक्तियां। सीएम भूपेश बघेल अध्यक्ष, राजीव शर्मा उपाध्यक्ष। कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया। सालों से लंबित इंद्रावती विकास प्राधिकरण के गठन के बाद अब नियुक्तियां भी सीएम ने खुद रखा। प्राधिकरण अपने पास राजीव शर्मा को संगठन के साथ अब संवैधानिक जिम्मेदारी भी। विधानसभा चुनाव से पहले इस नियुक्ति के निकाले जा रहे कई मायने। जगदलपुर बस्तर वासियों की लंबित मांग अब पूरी हो गई है। कांग्रेस की सरकार ने पहले इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन किया था, अब इसमें नियुक्तियां भी कर दी गई है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद खुद सीएम ने अपने पास रखा है। इसके अलावा बस्तर में लोकप्रिय व दबंग नेता माने जाने वाले कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष और सीएम के बेहद करीब माने जाने वाले राजीव शर्मा को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस नई नियुक्ति के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजीव शर्मा के पास संगठन की ताकत तो पहले से ही थी, लेकिन अब उन्हें इस पद पर बिठाकर संवैधानिक ताकत भी सीएम ने दे दी है। राजीव उपाध्यक्ष के साथ साथ अब शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का काम देखेंगे। इधर नियुक्ति के बाद राजीव शर्मा ने कहा कि विपक्ष और सरकार में रहने के बाद जनता की भलाई के लिए जो काम किए गए हैं, उसी तर्ज पर आगे भी इंद्रावती के लिए काम किया जाएगा। जगदलपुर के पुराने मंडी प्रांगण में चल रहे सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। समिति के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष संतोष साहू के द्वारा जानकारी दी गई कि अपनी हक की मांग के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साहू जी ने बताया कि हमारे द्वारा 5 मांगे रखी गई है। हमने संभाग आयुक्त को 10/10/2022 को 5 सूत्री मांगों को लेकर हमने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी, खाद्य मंत्री एवं खाद्य सचिव को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, जो पूरा नहीं होने पर फिर हमने 21 अक्टूबर 2022 को 26 तारीख तक आप पूरा नहीं करते हैं तो हम पूरा 28/10/2022 को संभाग के समस्त जिलों पर हड़ताल शुरू कर देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। 5 सूत्री मांगों को लेकर हमने 10/10/2022 को हमने संभागीय सचिव, संभागीय आयुक्त को के माध्यम से हमने सीएम साहब को, खाद्य मंत्री को, खाद्य सचिव को हमने ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तो 10 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। उसके बाद हमने 21 अक्टूबर 2022 को हमने फिर अल्टीमेटम दिया, स्मरण पत्र दिया कि हमारी मांगों को आप 26 तारीख तक पूरा नहीं करते हैं तो 28 तारीख से हम संभाग के समस्त जिला, जो आपका कोंडागांव जिला, जगदलपुर जिला, बहरामपुर जिला, आपका सुकमा जिला और बीजापुर जिला, ये 7 जिला जो है 28 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठ जाएंगे। सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, क्या कुछ प्रभावित हो सकता है? बहुत कुछ प्रभावित होगा। हमारी मांग को पूरा करते हम तत्काल अपने काम पे उपस्थित हो जाएंगे। हमारी मांग है धान का सुखाड़, मेन हमारा धान का सुखाड़। शासन की नीति जो है, शासन की नीति में 17% मास्टर पे खरीदी करने के लिए बाध्य कराती है, लेकिन यही धान जो है ना
लगभग 2-3 महीना के बाद उठता है तो धान का उसमें नमी सूखने के कारण वो धान में सूखत आता है और इस सूखत के कारण समितियों को भरपाई करना पड़ता है और जो समिति कर्मचारी अपना कर्जा लेके बैंक से लोन लेके घर द्वार बेच के उसको पूर्ति करते हैं। कितनी संख्या है आप लोग? लगभग हमारे बस्तर संभाग में 1500 कर्मचारी है। आज थाना सिटी कोतवाली के द्वारा अपराध कारित करने के उद्देश्य से धारदार चाकू एवं बंडा लेकर घूम रहे 2 आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति जगदलपुर शहर में अपराध करने की नीयत से धारदार चाकू लेकर लोगों को भयक्रांत कर रहे हैं। सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल, नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धर्मपुरा की ओर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा महावीर नगर धर्मपुरा में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम मितेश राव निवासी धर्मपुरा, आकाश नेताम निवासी निंगीगुड़ा का होना बताया। जिनकी तलाशी लेने पर मितेश राव के पास से एक बंडा एवं आकाश नेताम के कब्जे से एक धारदार चाकू मिला। उक्त धारदार चाकू एवं बंडा रखने के संबंध में पूछताछ करने पर अपने पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। दोनों के कब्जे से बंडा एवं चाकू बरामद कर जब्त किया गया है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि धर्मपुरा क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अपने पास धारदार चाकू और बंडा रखकर जो है लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धर्मपुरा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धर्मपुरा में संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों की घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम मितेश राव निवासी धर्मपुरा एवं आकाश नेताम निवासी निंगीगुड़ा होना बताया गया। जिनकी तलाशी लेने पर मितेश राव के कब्जे से एक धारदार बंडा और आकाश नेताम के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद हुआ। उक्त बंडा और चाकू रखने के संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज एवं कारण होना नहीं बताया गया। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और दोनों के कब्जे से एक बंडा और एक धारदार चाकू बरामद कर जब्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया बस्तर के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को जगदलपुर पहुंचे। यहां राजीव भवन में पुनिया ने जगदलपुर विधानसभा व जिला के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, बस्तर सांसद दीपक बैज, स्थानीय विधायक रेखचंद जैन, बस्तर विधानसभा के विधायक लखेश्वर बघेल भी मौजूद थे। बंद कमरे में तकरीबन 1 घंटे तक पीएल पुनिया ने पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार होने को कहा। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने दौरे को लेकर पुनिया ने जानकारी दी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर बड़ा दावा किया कि उन्होंने 80 से 90% घोषणाएं पूरी हो गई और आने वाले दिनों में बाकी घोषणा भी भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की प्रदेश सरकार पूरी करेगी। क्या रूपरेखा बननी चाहिए अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए, 2023 का चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और ये केवल यहाँ बस्तर में नहीं बल्कि 90 के 90 विधानसभाओं में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं क्रमवार। और माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम वो भी विधानसभावार कर रहे हैं। तो चारों तरफ से, हर कोने से मजबूती संगठन को मिले और मजबूत संगठन होकर और सरकार के जो अच्छे काम हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, किस तरह से पहुंचाया जाए, ये सब पूरा चर्चा। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो घोषणा पत्र है वो पूरे 5 साल के लिए होता है। 5 साल तक एक म्याद है कि घोषणा पत्र में से हम चुन के और उसको लागू करते हैं। तो ये भी ऐसा ही होगा। तो बाकी 80-90% घोषणाएँ
पूरी की जा चुकी हैं, कुछ बची हैं तो उसका भी संज्ञान में लेके करेंगे। 26 एवं 27 अक्टूबर की दरमियानी रात्रि लगभग 1:30 बजे पत्रकार रितेश पांडे के साथ हुआ था मारपीट व लूट। मोबाइल, चार्जर एवं पर्स की हुई थी लूट। 24 घंटे के भीतर आरोपियों की धरपकड़, एक आरोपी एवं 2 किशोर बालक की संलिप्तता। तीनों नया मुंडा एवं महारानी वार्ड के निवासी हैं। पर्स, आधार कार्ड एवं एटीएम कार्ड, मोबाइल चार्जर बरामद। नाम रिंकू बघेल उर्फ मुंडरू, पिता दयालु बघेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी तिरंगा चौक नया मुंडा, थाना बोधघाट जगदलपुर। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में पत्रकार रितेश पांडे के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर मोबाइल फोन एवं पर्स के लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी व कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। दिनांक 26 से 27 की दरमियानी रात रितेश पांडे जी के आवेदन पर थाना बोधघाट पर एक रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा उन पर प्राणघातक हमला किया गया और उनके पास से उनका मोबाइल, पर्स, चार्जर इत्यादि लूट लिया गया था। चाकू दिखाकर भयाक्रांत किया गया, साथ ही उनको चोट भी पहुंचाई गई थी। इस पूरे प्रकरण में 294, 506, 323, 34, 394 भादवी का अपराध थाना बोधघाट में पंजीबद्ध किया गया और पता तलाश के दौरान इसमें रिंकू बघेल नामक व्यक्ति जो कि नया मुंडा क्षेत्र का रहने वाला है, इसके साथ ही 2 नाबालिग आरोपी और हैं जिन्होंने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। तीनों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बालोद जिले की वनांचल क्षेत्र स्थित मां सिया देवी मंदिर में अज्ञात चोर ने दान पेटी में रखे रुपयों पर किया हाथ साफ। जांच में जुटा पुलिस ने बताया 3 दान पेटियों में चोरी, तो मंदिर समिति ने बतलाया 5 मामला बना पहेली। दरअसल जिले के गुरूर थाना व ग्राम पंचायत नारा गांव अंतर्गत जंगल के बीचों बीच स्थित सिया देवी मंदिर परिसर में देवी देवताओं की अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जहां मुख्य मंदिर की दान पेटी को छोड़ अलग अलग स्थानों पर रखी पेटियों की ताला तोड़ अज्ञात चोर द्वारा भक्तों द्वारा चढ़ाया गया राशि चोरी कर लिया गया। समिति द्वारा 5 दान पेटी से चोरी की रिपोर्ट गुरूर थाना में लिखाने की बात कही, तो पुलिस ने 3 पेटी से चोरी होने की बात कहते हुए जांच जारी होने की बात कही। बहरहाल देखना होगा 3 और 5 की भंवर से बाहर निकल पुलिस कब तक आरोपी के गिरबान तक पहुंच पाती है। जी के दान पेटी है, राम लक्ष्मण के पेटी है और सती के लव कुश का है और फिर राम लक्ष्मण का है। ये 5 पेटी चोरी हो। रात्रि के बाद खोले रही, ओकर बाद खोले से नहीं है, पैसा पूरा रही से यहाँ नवरात्रि पैसा में रखाए से निकाल रहे वो खोल के दे रही है बिहान दे, ओकर बाद भरे है तो भरे थे। सिया देवी मंदिर में बीते रात चोरी की सूचना थाने में प्राप्त हुई थी, तो थाना प्रभारी गुरूर मौके पर जाके उनका घटनास्थल का मुआयना किया, तो उसमें पुजारी ने बताया कि जो बाहर की तरफ जो दान पेटियाँ रखी होती हैं उसमें से 3 दान पेटी छोटी छोटी होती हैं, वो किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। और अभी नवरात्रि के समय 10वें दिन पेटी खुली थी और उसमें मैक्सिमम जो भी दान का पहले का जो पैसा था वो निकाल लिया गया था। अभी 8-10 दिन के अंदर जो भी चोरी है उसका पैसा पुजारी द्वारा बताया जा रहा है कि वो हो सकता है, और संख्या या उसका रकम कितनी है ये बताने में असमर्थ है। तो उसकी रिपोर्ट पर हम अपराध दर्ज कर चुके हैं और मामले की विवेचना जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि जो अज्ञात चोर है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पूरे छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले के सभी 152 धान उपार्जन केंद्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरुआत हो जाएगी। 120 उपार्जन केंद्रों ने धान उपार्जन का ट्रायल रन किया गया। पिछले खरीफ वर्ष में 77 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया था। इस चालू खरीफ वर्ष में 86 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले की सारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाना है। खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की पूरी तैयारी एवं समुचित व्यवस्था पूरी कर ली गई है। धान खरीदी एवं नियंत्रण वार्जित धान के भुगतान हेतु आवश्यक बारदाने एवं परिवहन आदि सुनिश्चित किए गए हैं।
धान खरीदी केंद्र के लिए अधिकारियों को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया की समाप्ति तक उपार्जन केंद्र अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी प्रतिदिन उपार्जन केंद्र में उपस्थित होकर दायित्व एवं समय समय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उपार्जन वर्ष 2022 में शासन द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में सभी हमारे समितियों में 130 समिति के 152 धान उपार्जन केंद्र में सभी तरह की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिसमें बेसिक जो तैयारी है फड़ की साफ़ सफाई, चबूतरे का निर्माण, बारदाने का भंडारण, कंप्यूटर जो ऑपरेटर है उनकी ट्रेनिंग, साथ में जो सॉफ्टवेयर है धान खरीदी का समिति मॉड्यूल्स उसका ट्रायल रन, इस तरह से सभी बेसिक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। उस क्रम में धान खरीदी की तैयारी के लिए कल माननीय मुख्य सचिव द्वारा सभी कलेक्टर और जो सीओ जिला पंचायत व अन्य अधिकारियों संबंधित अधिकारियों का वीसी के माध्यम से नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही आज 2 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में सभी समिति प्रबंधक और धान खरीदी केंद्र के प्रभारी है उनका आज एक बैठक भी है। जो नए धान खरीदी केंद्र का स्वीकृति का भी प्रस्ताव जो है यहाँ से तो प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन शासन से अभी हमको स्वीकृति का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही शासन से आदेश प्राप्त होते हैं वहाँ भी जो बेसिक तैयारी है वो पूर्ण कर ली जाएगी। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत पिथौरा विकास खंड स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ FLN TLM प्रदर्शनी का आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा में किया गया। इस प्रदर्शनी में विकास खंड के 34 संकुल स्तर पर चयनित कबाड़ से जुगाड़ शिक्षकों द्वारा निर्मित मॉडल जज्ड शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इस TLM मेला में बुनियादी भाषाई और गणितीय गतिविधियों को सरलतल रूप से समझ विकसित कर सके ऐसे TLM का निर्माण किया गया है, जिसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित की विभिन्न संक्रियाओं को सरलतल रूप से समझा जा सके। इस हेतु TLM का निर्माण प्रदर्शन किया गया, जिसमें संख्याओं की जोड़ घटाव गुणा भाग को बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्या को समझ विकसित करने के लिए TLM निर्माण का प्रदर्शन किया गया। उत्कृष्ट शिक्षक मॉडल के लिए निर्णायक दल गठन किया गया था, जिसमें चयनित जिला स्तर पर शामिल होंगे। उक्त प्रदर्शनी में जिला ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयक, विभिन्न विद्यालय में आए हुए शिक्षक छात्र उपस्थित थे। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पथला है। मैंने आज वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाया है। किस तरह से काम करता है ये जब बरसात होती है तो यहाँ छत पर पानी गिरता है और छत के पानी में सीधा पाइप से टंकी पर लाया जाता है। छत के पानी में धूल के कण भी हो सकते हैं जिन्हें टंकी पर बैठने दिया जाता है। उसके बाद दूसरे पाइप से शुद्ध पानी को दूसरे टंकी में लाया जाता है। दूसरे टंकी से फिर आप ज़मीन पर सीधे गड्ढा खोद कर भी दे सकते हैं। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मिमरा से आया हूँ और मैं कीट नियंत्रण के उपकरण के बारे में लाया हूँ। कैसे काम करते हैं बताएंगे तो? यह मतलब कि किसान अपने खेत में थोड़ा सा पानी डाल के मतलब कि टांग सकते हैं। उसके बाद कीड़े आएंगे, इसमें मरेंगे। उसके बाद इससे पैदावार भी अच्छा होगा और कीटनाशक दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 6वीं के बच्चों को श्वसन में डायफ्राम की भूमिका बताने के लिए है। हमने इसमें एक बाटल लिया है और एक खोखली रिफिल ली है। इसमें 2 बलून बांधे हुए हैं और नीचे एक और बलून बंधा हुआ है। ये नासिका छिद्र को दिखाता है। अंदर जो खोखली पेन है ये श्वसन नली को दिखाता है और ये अंदर बंधे हुए बलून जो है फेफड़े को दिखाता है। नीचे बंधा हुआ बलून ये डायफ्राम को दिखाता है। जैसे ही डायफ्राम नीचे जाता है बलून फूलते हैं, फेफड़े में हवा भरती है। जैसे ही अंदर जाता है बलून सिकुड़ते हैं। तो डायफ्राम की भूमिका श्वसन तंत्र में, श्वसन क्रिया में होती है। इसको दिखाने के लिए जैसे ही डायफ्राम नीचे गया बलून फूलता है, फेफड़े में हवा भरती है। तो आज विकासखंड स्तरीय जो है कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है पिथौरा विकासखंड में। इसका मेन मुख्य उद्देश्य जो क्या है, हमारे बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। और वैज्ञानिक आज के युग में जो है 21वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं हर चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। और वैज्ञानिक अभिरुचि जब तक बच्चों के अंदर उत्पन्न नहीं होंगे तो आज के समय में आगे पढ़ने में और उनके भविष्य में काफ़ी दिक्कतें आती हैं।
तो हमारे भारत शासन भी इस ओर बहुत सारे प्रयास किया जा रहा है। इंस्पायर अवार्ड के लिए विशेष किया जाता है। अभी अटल टिंकरिंग लैब का उपयोग किया जा रहा है। अभी यहाँ महासमुंद जिले में करीब 20 हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्थापना किए गए। उसी प्रकार ये इनिशियल प्राइमरी और मिडिल लेवल में भी बच्चों के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान के प्रति जो है एक रोचक तथ्यों को सामने लाने के लिए सस्ते से सस्ते उपायों के साथ जो हमारे सराउंडिंग में जो घर के स्कूल में जो भी सामान है उससे एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखते हुए क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, उसी के प्रोत्साहन के लिए हर साल इस प्रकार के आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।